कभी सोचा है कि सबसे डरावनी कहानियां कौन सी होती हैं? वो नहीं जिनमें चीखें हों या खून खराबा, नहीं। असली डर तो फुसफुसाहटों में छिपा होता है। उन चीजों में जो हैं तो हमारी आंखों के ठीक सामने, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। बस इंतजार करती रहती हैं कि कब हमारी नजर उन पर पड़े। आज हम ऐसी ही दो कहानियों की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। देखिए, एक कहानी है आज के डिजिटल जमाने की, इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने में मिली एक पहेली, और दूसरी वो सदियों पुरानी एक किंवदंती है। सुनने में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, है ना? पर दोनों हमें एक ही परेशान करने वाला सच बताती हैं कि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। तो हमारी पहली कहानी, ये कोई पूरी कहानी है भी नहीं, ये तो बस बातचीत का एक छोटा सा अधूरा सा टुकड़ा है जो इंटरनेट पर मिला। और ये बातचीत एक बिल्कुल मामूली सी दिखने वाली तस्वीर के बारे में है, जिसमें कुछ बहुत ही अजीब छिपा हुआ है। बातचीत की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, साधारण तस्वीर में छिपी सबसे डरावनी चीजें। बस ये एक दावा है या शायद एक चेतावनी, और बस यहीं से हम एक ऐसी बातचीत में खिंच जाते हैं जो दिमाग को सुन्न कर देती है। तो सवाल उठता है कि आखिर उस तस्वीर में है क्या? और यही सवाल उन दो लोगों के मन में भी है जिनकी ये बातचीत है। सोचिए, दोनों एक ही तस्वीर को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें जो दिख रहा है वो उस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और उनका ये डिसएग्री करना, यही तो इस कहानी को इतना डरावना बनाता है। एक आवाज बिल्कुल सीधी साधी लॉजिकल बात करती है। वो कहती है, अरे देखो, ये बस एक सिगरेट है। मतलब शायद कुछ भी नहीं है, हो सकता है धुएं का कोई बादल हो या कैमरे की लाइट का कोई खेल, एक रोजमर्रा की बिल्कुल नॉर्मल चीज। लेकिन दूसरी आवाज नहीं, वो इस बात को फौरन काट देती है, और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट है। वो कहती है, और ये वो नहीं हो सकता। उसके लिए तस्वीर में जो है वो सिगरेट तो बिल्कुल नहीं है, वो कुछ ऐसा है जो हो ही नहीं सकता। और ये सोच उसे अंदर तक डरा रही है। और फिर अचानक बातचीत एक ऐसा मोड़ लेती है जिससे सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात उस तस्वीर की नहीं रही, ये एक दर्द भरी टूटी हुई आवाज में की गई एक गुजारिश है। हनी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा लगता है मानो उस तस्वीर की वो अजीब सी चीज अब उन दोनों के बीच आ गई है, उनके रिश्ते को खा रही है। और बस यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है, एकदम अचानक। कोई जवाब नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हमारे पास रह जाती है तो बस एक अनसुलझी पहेली, और ये भयानक सा एहसास कि एक मामूली सी तस्वीर ने किसी की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उस तस्वीर में ऐसा क्या था, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए, इस डिजिटल दुनिया के सायों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बहुत बहुत पीछे, एक पुरानी कहानी की तरफ। ये कहानी है प्राचीन चीन के एक कारीगर की। एक ऐसा कारीगर जिसका हुनर इतना बेमिसाल था कि वही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। ये कारीगर अपने बनाए मुखौटों, मतलब मास्क, के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कहते हैं कि उसके हाथ में जादू था। वो मिट्टी और रंगों से ऐसे चेहरे बना सकता था जो इतने असली लगते थे कि कोई भी धोखा खा जाए। पर वो सिर्फ लगभग असली थे, पूरी तरह से नहीं। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी आदमी आया। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, कोई उसे देख नहीं सकता था। और वो वहां कारीगर की कला की हर हद को आजमाने आया था। उस अजनबी की मांग सुनने में बहुत सीधी थी। मेरे लिए एक ऐसा मास्क बनाओ जो दिखने में बिल्कुल असली लगे। लेकिन ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये एक नामुमकिन चुनौती थी। वो एक ऐसा मुखौटा चाहता था जिसमें और असली चेहरे में कोई फर्क ही ना हो। एक ऐसा चेहरा जो मिट्टी का नहीं बल्कि जिंदा लगे। और इस नामुमकिन काम की कीमत वो भी उतनी ही अविश्वसनीय थी, सोने से भरा हुआ एक पूरा थैला। कारीगर के मन में लालच जाग गया और उसने डरते डरते ये सौदा मंजूर कर लिया। तो सौदा पक्का हो गया। कारीगर को वो जिंदा दिखने वाला मास्क बनाने के लिए मिले सिर्फ 7 दिन। पहले दिन काम शुरू हुआ, दिन गुजरते गए, और छठे दिन तक कारीगर को समझ आ गया था कि वो हार चुका है। और 7वां दिन वो दिन था जब उस रहस्यमयी आदमी को वापस आना था। वक्त तेजी से भाग रहा था। उस कारीगर ने अपनी पूरी जिंदगी का हुनर लगा दिया। 6 दिन और 6 रातें वो बस काम करता रहा, लेकिन हर बार नतीजा वही था। वो जो भी बनाता, वो आखिरी में बस एक मास्क ही लगता था, मिट्टी और पेंट का बेजान टुकड़ा। वो उसमें जान नहीं डाल पा रहा था, वो बुरी तरह नाकाम हो चुका था। और फिर आया 7वां दिन। वो रहस्यमयी आदमी ठीक अपने वादे के मुताबिक लौट आया।
कारीगर ने शर्म से सिर झुका के अपना वो अधूरा बेजान मास्क उसके सामने रख दिया और अपनी हार मान ली। उस अजनबी ने मास्क को देखा और फिर बिना कुछ कहे वो अपना इनाम लेकर चला गया। और यहीं कहानी का सबसे भयानक हिस्सा आता है। वो अजनबी नाराज नहीं हुआ, उसने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने शांति से कारीगर की नाकामयाबी को देखा और फिर वो एक मास्क लेकर चला गया, लेकिन वो मास्क नहीं जो कारीगर ने बनाया था। अजनबी जो मास्क अपने साथ ले गया वो मिट्टी और पेंट से बनी कोई अधूरी चीज नहीं थी। नहीं, वो था कारीगर का अपना असली चेहरा, त्वचा और हड्डी से बनी एक उत्तम रचना। अजनबी ने अपनी कीमत वसूल कर ली थी और कारीगर को वही छोड़ दिया था, बिना चेहरे के, अपनी बेजान कलाकृतियों के बीच। तो ये दो कहानियां, एक आज के ज़माने की डिजिटल पहेली और एक सदियों पुराना भयानक सौदा। दोनों के बीच इतना फासला है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। चाहे वो एक फोटो के पिक्सल में छिपा कोई अनजाना डर हो या एक कारीगर की दुकान में किया गया वो सौदा, ये कहानियां हमें बस इतना याद दिलाती हैं कि जिस दुनिया को हम जानते पहचानते हैं और एक भयानक अनजानी दुनिया के बीच की जो दीवार है ना, वो बहुत बहुत पतली है। शायद असली डर किसी भूत या प्रेत का नहीं है। शायद असली डर उन चीजों में ही छिपा है जिन्हें हम रोज देखते हैं पर सच में कभी नहीं देखते, जिन्हें हम बस नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब भी किसी मामूली सी तस्वीर को देखें या भीड़ में किसी अजनबी पर नजर डालें, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, आपको सच में क्या दिखाई दे रहा है।